बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से आज मैं आप लोगों को घर में मौजूद सिर्फ दो चीज़ों से समोसा पट्टी और रोल पट्टी आसानी से बनाना सिखाऊंगी। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में समोसे और रोल तो सभी को पसंद होते हैं। और ये जो हम पट्टियाँ बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, ये हमें बहुत कॉस्टली पड़ती हैं। तो इसीलिए घर में मौजूद सिर्फ दो चीज़ों से मैं आज आप लोगों को रोल पट्टी और समोसा पट्टी बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा इसकी कटिंग करना और इसको किस तरह से हम 2 महीने तक सेव कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब मैदा ले लिया है। मैदे को आप कोशिश करें कि छान के लें। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक का डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को मैं पहले हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के और एक मैं डो रेडी कर लूँगी। डो आपने ना बहुत हार्ड रेडी करनी है और ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रेडी करनी है, बल्कि हमने एक मीडियम डो रेडी करनी है। यहाँ पे देखें, जब ये सारा आटा इकट्ठा हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल लिया है, ताकि ये जो डो है ये हमारे हाथों के साथ ना चिपके। अब मैंने अच्छी तरह से इस डो को गूँध लेना है। आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इस डो को अच्छी तरह से गूँधना है। ये देखें, डो हमारी जो है वो रेडी हो गई है। देख लें आपकी कितनी सॉफ्ट डो रेडी हुई है। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। 15 से 20 मिनट के बाद देखें कितनी अच्छी हमारी डो जो है वो रेडी है रोल पट्टियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखें इसको सरफेस पे फैला लिया है डो को, और थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको मैं ज़रा सा लंबा करके और इसके इक्वल पार्ट्स जो है वो मैं बना लूँगी। एक छुरी की मदद से मैंने इसको 7 से 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब मैं एक-एक करके पेड़े बना लूँगी। तो ये देखें, एक पेड़ा मैंने रेडी कर लिया है। इसी तरह से सारे पेड़े मैं रेडी कर लूँगी। यहाँ पे ये सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको, इन तमाम पेड़ों को एक कपड़े की या रुमाल की हेल्प से हम कवर कर देंगे, ताकि इन पे खुश्की ना जमे। और अब एक-एक पेड़ा लेके इसको हमने बेल लेना है। खुश्का आपने डस्ट कर लेना है मैदा सरफेस पे, और इसके बाद हमने रोटी बेल लेनी है। रोटी हमने बहुत बड़ी नहीं बेलनी है, बल्कि दरमियानी साइज़ की हमने रोटियाँ बेलनी है। मैं 4-4 करके और रोटियों का पेयर बनाऊँगी। टोटल मैंने 8 पेड़े बनाए हैं, तो 4 रोटियाँ मैं एक दफ़ा बेलूँगी और 4 रोटियाँ मैं दूसरी दफ़ा बेलूँगी। ये देखिए, सारी रोटियाँ मैंने बेल ली हैं। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से इनको असेंबल करना है। अब एक रोटी लेके और उसको मैंने ऊपर से ऑयल लगा दिया है, और दूसरी रोटी जो है उसके ऊपर मैंने मैदा डस्ट कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से आपने मैदा डस्ट करना है, और उसके बाद इसको रोटी के ऊपर हम रख देंगे। कोशिश करें कि रोटियां जो हैं वो और एक दूसरे के ऊपर रखना है। फिर हमने जो रोटी रखी है उसके ऊपर हम अच्छी तरह से ऑयल या घी जो है वो लगा लेंगे। अच्छी तरह से आपने ऑयल और घी लगाना है। अब जो दूसरी रोटी है उसके ऊपर मैंने खुश्का या मैदा लगा लिया है। अब उसके बाद उसको उठा के और हम इस रोटी के ऊपर रख देंगे। सारी साइड से रोटी को खींच के और हम बराबर कर देंगे। अब दोबारा से मैंने घी लगाना है, और दोबारा से जो दूसरी रोटी है उसके ऊपर मैंने खुश्का डस्ट कर लेना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से ये होगा कि जो रोटियां होंगी हमारी, ये एक दूसरे के साथ जो है वो चिपकेंगी नहीं, और जब हम इनको पकाने के बाद अलहदा करेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ अलहदा हो जाएंगी। ये देखें, 4 रोटियां जो हैं ये मैंने रेडी कर ली हैं। इस तरह से जब ये चारों रोटियां हम एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, आप दूसरी साइड पलट के भी देख लें कि अगर कोई रोटी आगे पीछे हो गई है तो उसको आपने बराबर करके ठीक कर लेना है। अब हमने बेलन की हेल्प से हल्के हाथों से इसको जो है वो बेलना है। आपने ये ख्याल रखना है कि अपने इसको बेलते हुए ज़ोर नहीं लगाना है, वरना ये जो रोटियां हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी और अलहदा होना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने हल्के हाथों से इतनी बड़ी रोटी बेलनी है कि जिस हद तक हम रोटी बेल सकते हैं, इस हद तक हमने रोटी बेलनी है। तो अब हमने तवा जो है वो मैंने गरम कर लिया है, और हीट आपने ध्यान रखना है कि हीट जो है वो आपकी लो होनी चाहिए। लो हीट पे हमने सिर्फ इतना इसको कुक करना है कि कुछ सेकंड हमने एक साइड से इसको पकाना है, और कुछ सेकंड हमने इसको दूसरी साइड से पकाना है। हमने इसको कलर नहीं देना है, बस हमने को हल्का सा जो है वो कुक करना है। अब बाकी जो 4 रोटियां थी, ये देखें, इनको भी मैंने रेडी कर लिया है और ये भी मैंने तवे पे डाल दी हैं। बस आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा कि हमने इसको कलर नहीं देना है, बस हल्का सा ही हमने इसको दोनों साइड से कुक करना है। तो अब देखें, ये रोटियां मैं एक एक करके अलग कर लूँगी। ये देखें कितनी पतली और ज़बरदस्त ये जो रोल पट्टी है हमारी, समोसा पट्टी, ये रेडी हो गई है। तो बहुत ही आसानी के साथ जो हमने घी और उसके बाद मैदा डस्ट किया था उसकी वजह से ये देखें बहुत ही आसानी के साथ ये रोटियां जो हैं वो अलग हो जाती हैं।
तो इसी तरह से सारी की सारी जो रोटियां हैं ये मैं अलग कर लूँगी। आपने जल्दबाज़ी से काम नहीं लेना है, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि आहिस्ता-आहिस्ता से आराम-आराम से आपने रोटियाँ जो है वो अलग करनी है। ये ना हो कि जल्दी-जल्दी काम करते हुए रोटियाँ जो हैं वो टूट जाएँ। ये देखिए, मैं आपको फिर दिखा देती हूँ कि कितनी पतली रोटी बे हमारी बेली गई है। मेरा हाथ इसमें से नज़र आ रहा है। ये देखिए, अब मैंने 4 रोटियाँ ले ली हैं और सबसे पहले मैं आपको इस समोसा कट की पट्टी कटिंग करना बताऊँगी। ये देखें, साइड से जो हमारे किनारे होंगे इसको इस तरह से हमने कट कर लेना है और ये देखें दरमियान से जो है वो दोनों रोटियों के एक लाइन से बन गई है। अब इसको भी हमने इस लाइन से एक पिज़्ज़ा कटर से हमने इसको कट कर लेना है। तो ये देखें, ये हमारी समोसा पट्टी बन के रेडी हो गई है। तो इनको मैं साइड पे कर दूँगी और ये देखें, ये जो साइड से हमने किनारे निकाले हैं, इनको एज़ पापड़ी में यूज़ करूँगी। अब जो बाकी 4 पट्टियाँ थी, इनमें से 2 पट्टियाँ मैंने ले ली हैं और मैं आपको इससे रोल पट्टी बनाना सिखाऊँगी। तो ये देखें, साइड से जो किनारे हैं, ये मैं कट कर लूँगी। इसको हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसको पापड़ी में यूज़ कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी बाद में। और आगे वाली साइड से भी जो इसके किनारे हैं, उनको भी मैं कट कर लूँगी। बहुत आसानी से देखें ये कट हो जाएँगे और इस तरह से एक चौकोर फॉर्म में हमारे पास ये रोल पट्टी रेडी हो गई है, जिस तरह से हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। जो अगर कोई साइड आपको अनइवन लगे तो आप उसको काट करके और बराबर कर सकती हैं चारों साइड से। तो ये देखें, ये हमारी रोल पट्टी बन के रेडी हो गई है। अब आप चाहें तो समोसा पट्टी रेडी करें या चाहें तो रोल पट्टी बना लें। अब मैं जो 2 रोटियां रह गई हैं उनसे आपको छोटे साइज़ का समोसा और रोल पट्टी जो है वो कट करना बताऊंगी। तो इनको साइड से देखें, दोनों साइड से मैंने कट कर लिया है। अब 3 इंच का आपने फासला रख के और इस तरह से एक पट्टी जो है वो कट कर लेनी है। ये हमारी छोटे समोसे की पट्टी जो है वो कट हो गई है और इन इन दोनों पट्टियों को हमने फ़ोल्ड करके और इस तरह से दरमियान से हमने प्रेस करना है ताकि एक लाइन ड्रॉ हो जाए और इस लाइन से अब हमने पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसको कट कर लेना है। तो इस तरह देखें कि ये इससे भी मैं आपको रोल बनाना जो है वो सिखाऊंगी। ये भी हमने एक तरह से रोल की पट्टी रेडी की है। यहाँ से देखें, रोल की जो फिलिंग है वो रख के ऊपर से हम फ़ोल्ड करके साइडों से भी हम फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए हम इसको रोल की शेप दे देंगे। तो देखें कि इन सारी पट्टियों से किस तरह से जो है वो मैंने आपको रोल पट्टी, बड़े साइज़ का समोसा पट्टी, छोटे साइज़ की समोसा पट्टी मैंने आपको बनाना सिखाई है। कोई भी पार्ट जो है वो इस पट्टी का ज़ाया नहीं हुआ है, बल्कि हम सारे पार्ट्स को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप एक ज़िप लॉक बैग ले लें और इसमें से इन पट्टियों को इस ज़िप लॉक बैग में डाल के और आप 2 महीने तक इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये ज़िप लॉक बैग आप फ्रिज में रखें या फ्रीज़र में रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और आपको जब ज़रूरत होगी रोल या समोसा बनाने की, तो आप इनको निकालें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रोल और समोसे रेडी कर लें। तो ये जो मैंने पापड़ी के लिए साइड से पट्टियाँ कट की थी, ये भी मैंने ज़िप लॉक बैग में रख दी हैं। तो आप इस तरह से अलग-अलग ज़िप लॉक बैग लेके और इसमें ये पट्टियाँ जो हैं वो रख सकती हैं। तो देखें, इनको बनाना कितना आसान है। सिर्फ 2 कप मैदे से हमने ढेर सारी पट्टियाँ बना के रेडी कर ली हैं। तो अब आपको मैं फ़ोल्डिंग करना बताऊंगी कि हम इनको किस तरह से फ़ोल्ड करके समोसे और रोल बना सकते हैं। देखें, जो बड़ी पट्टी मैंने रेडी की थी, इसको मैंने एक साइड से फ़ोल्ड किया है और दूसरी साइड पे आखिरी कोने पे मोड़ते हुए देखें एक मैंने कोन की शक्ल दे दी है। अब ये मैंने आलू की फिलिंग रेडी करके रखी हुई थी। ये फिलिंग लगा के और मैंने थोड़ी से मैदे में पानी डाल के और इस तरह से एक लेई बना ली थी। अब इधर से हम इसको उठा के और इसको बंद कर देंगे। तो ये देखें, बड़े साइज़ का हमारा जो समोसा है वो कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हो गया है। बाज़ार से जो हम समोसा लाते हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ का मिलता है। अब इसी तरह से मैं आपको रोल रेडी करना बताऊंगी कि इस तरह आपने ये फिलिंग रखी रोल की पट्टी के दरमियान में और दोनों साइड से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करके और हम जो है वो लेई लगा के और इसको एक रोल की शेप दे देंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमने लेई लगा लेनी है और इसको फ़ोल्ड करते हुए हमने इसको एक रोल की शेप दे देनी है। कितना ज़बरदस्त हमारा रोल बन के रेडी हो गया है। अब इसी तरह से ये जो छोटी पट्टियाँ मैंने रोल के लिए कट की थी, ये मैं आपको असेंबल करके दिखाती हूँ। ये मैंने फिलिंग रखी है, इसको ऊपर से मैंने फ़ोल्ड किया है, साइड से हम फ़ोल्ड करके और इस तरह से इसको हम बंद करके लेई लगा के और इसको भी हमने रोल की शक्ल दे दी है। तो ये हमारे पास छोटे साइज़ का रोल रेडी हो गया है। अब इसी तरह मैं आपको छोटा समोसा बनाना सिखाऊंगी। एक कोने से हमने पकड़ के इसको एक साइड पे मोड़ लेना है, फिर इसी तरह से दूसरी साइड पे मोड़ के हमने इसको एक कोन की शक्ल दे देनी है। फिलिंग डाल के और हम इस तरह से इसको बंद करके
और ये हमारे छोटे साइज़ के समोसे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से देखें कि आपने 2 साइज़ के हमने समोसे रेडी किए हैं और 2 साइज़ के हमने रोल रेडी किए हैं। और पापड़ी के लिए जो है ये भी हमारे पास काफ़ी सारी पट्टियाँ जो साइड से हमने निकाला था, ये पापड़ी भी हमारी रेडी हो गई है। जब भी हमें चाट बनाएँगे इसको निकालेंगे, फ्राई करेंगे और हमारी मज़ेदार और क्रिस्पी पापड़ी रेडी हो जाएगी। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। आप भी घर में समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाएँ। अब आपको बाज़ार से ये चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।